आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बहुत तेजी से कई इंडस्ट्रीज को बदल रहा है। हेल्थ केयर एक सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में से है जहां यह ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। एआई का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम्स का वो काम करना जो यूजुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस करती है। इसमें लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग शामिल है। 2023 से एआई, पर्टिकुलरली एक टाइप जिसे जनरेटिव एआई या जीन एआई कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाने लगा है। यह टेक्नोलॉजी पेशेंट केयर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज बना रही है। एआई का इंटीग्रेशन अब कोई दूर का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि प्रेजेंट डे रियलिटी है जो मेडिसिन का फ्यूचर तय कर रही है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अब एआई की तरफ देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। हेल्थ केयर में एआई एडॉप्शन का ट्रेंड तेजी से BRH रहा है। अर्ली एडॉप्टर्स ने 2024 में इन टेक्नोलॉजीज का पोटेंशियल दिखाया। अब 2025 में कई और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एआई सॉल्यूशंस अपनाने की उम्मीद है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में किए गए एक सर्वे से जबरदस्त फिगर्स सामने आए। 70% से ज्यादा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें पेयर्स, प्रोवाइडर्स और हेल्थ सिस्टम टेक्नोलॉजी ग्रुप्स शामिल हैं, जेन एआई को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं या इंप्लीमेंट कर चुके हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एआई की वैल्यू को क्लियरली पहचान रही है। यह वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एक मेजर शिफ्ट दिखाता है कि आने वाले सालों में हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे डिलीवर और मैनेज की जाएंगी। ज्यादातर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस अभी अपनी एआई जर्नी के इनिशियल फेजेस में हैं, स्पेसिफिकली जीन एआई के साथ मेजॉरिटी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज में है। इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो फुल स्केल रोल आउट से पहले इसकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझना चाहते हैं। हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल फील्ड में यह कॉशियस पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच समझदारी भरा है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को सबसे बेनिफिशियल एप्लीकेशंस पहचानने में मदद करता है। यह उन्हें पोटेंशियल चैलेंजेस को अर्ली ऑन एड्रेस करने में भी मदद करता है। यह एक्सप्लोरेटरी फेज फ्यूचर एई इंटीग्रेशन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए वाइटल है। यह सुनिश्चित करता है कि एआई टूल्स इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिवली डिप्लॉय किए जाएं ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट हो। एआई अडॉप्शन की तरफ यह स्ट्रॉन्ग पुश इसके इमेंस पोटेंशियल की वजह से है। एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम के कई एस्पेक्ट्स को एनहांस करने का वादा करता है। यह डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी सुधार सकता है और ट्रीटमेंट प्लान्स को पर्सनलाइज कर सकता है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है, जिससे क्लिनिशियंस का टाइम बचेगा। इससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डायरेक्ट पेशेंट केयर पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इंडस्ट्री एआई की इस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को इंक्रीजिंगली मान रही है। यह रिकॉग्निशन स्पेसिफिक एआई एप्लीकेशंस की डीपर एक्सप्लोरेशन के लिए स्टेज सेट कर रहा है। गोल है इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस के लिए बेहतर हेल्थ आउटकम्स डिलीवर करना। जर्नी शुरू हो चुकी है और पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा लगती है। गैप 2S। कई इनोवेटिव एआई सॉल्यूशंस पहले से ही हेल्थ केयर सेटिंग्स में असर डाल रहे हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है एम्बिएंट लिसनिंग। यह टूल फिजिशियंस और नर्सेज की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रियल टाइम में पेशेंट प्रोवाइडर कॉन्वर्सेशंस को सुनकर और एनालाइज करके काम करता है। फिर एआई इन डिस्कशन से रेलेवेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन निकालता है। इससे मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन का बोझ काफी कम हो जाता है। इसलिए क्लिनिशियंस कंसल्टेशंस के दौरान पेशेंट पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इससे न सिर्फ इंटरैक्शन की क्वालिटी सुधरती है, बल्कि क्लिनिकल वर्कफ्लो एफिशिएंसी भी बढ़ती है। एम्बिएंट लिसनिंग एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि एआई हेल्थ केयर में ह्यूमन कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ा रहा है। एक और पावरफुल एआई फ्रेमवर्क जो ट्रैक्शन पकड़ रहा है वह हाई रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG। यह एडवांस्ड सिस्टम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की कैपेबिलिटीज को लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या LLMs के साथ स्मार्टली कंबाइन करता है। ऐसा करके RAG ज्यादा एक्यूरेट और हाईली अप टू डेट मेडिकल डेटा तक एक्सेस देता है। यह एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को सपोर्ट करने के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। यह क्लिनिशियंस को ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में भी मदद करता है। एक्सटेंसिव डेटा सेट्स को क्वेरी करने और कंटेक्चुअली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पाने की कैपेसिटी एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। RAG यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास लेटेस्ट नॉलेज उनकी फिंगर टिप्स पर हो, जिससे बेहतर पेशेंट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज बनती हैं।
मशीन विजन एक और एआई टेक्नोलॉजी है जिसके पेशेंट केयर में सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस हैं। यह टेक्नोलॉजी पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए कैमरास, सेंसर्स और कभी-कभी माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसे नर्सिंग स्टाफ को अलर्ट्स भेजने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है अगर हॉस्पिटल बेड पर कोई पेशेंट बिना असिस्टेंस के उठने की कोशिश करे। यह भी मॉनिटर कर सकता है कि पेशेंट को प्रेशर सोर्स से बचाने के लिए रिपोजिशन करने की जरूरत है या नहीं। ये एप्लीकेशंस पेशेंट सेफ्टी को काफी इनहांस करते हैं और ज्यादा प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग अलाउ करते हैं। मशीन विजन सिस्टम्स कंटिन्यूअस नॉन इंट्रूसिव ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल पेशेंट्स और अंडरस्टाफ्ड एनवायरनमेंट्स में बेनिफिशियल है, जिससे ओवरऑल केयर क्वालिटी सुधरती है। इन स्पेसिफिक टूल्स के अलावा हेल्थ केयर में एआई का बड़ा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जनरेटिव एआई फॉर इंस्टेंस फिजिशियन प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने का प्रयास रखता है। इसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पर्सनलाइज्ड पेशेंट एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और ओवरऑल क्वालिटी के लिए सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट सिर्फ प्योरली क्लिनिकल यूजेस तक लिमिटेड नहीं है। पेशेंट केयर इंटरैक्शंस के पूरे स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है, इनिशियल कॉन्टैक्ट और डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट फॉलोअप और हेल्थ मैनेजमेंट तक। यह होलिस्टिक अप्रोच उस परवेसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट को रेखांकित करता है जो पूरे हेल्थ केयर लैंडस्केप में डालने के लिए तैयार है। गैप टूल्स। जेनरेटिव एआई या जेन एआई हेल्थ केयर एआई रेवोल्यूशन में एक फोकल पॉइंट बना हुआ है। इसका रोल इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट हो गया है और इसका अडॉप्शन रिमार्केबल पेस से बिया एच रहा है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जेन एआई को वाइड अरे ऑफ टास्क्स पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक फ्लीटिंग ट्रेंड से ज्यादा साबित हो रही है। ये टेंजिबल बेनिफिट्स वाला एक प्रैक्टिकल टूल है। रिसेंट सर्वेज में देखे गए इतने सारे हेल्थ केयर एंटिटीज द्वारा इसका रैपिड अपटेक इसके वैल्यू प्रोपोजिशन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ को क्लियरली दिखाता है। हेल्थ केयर सेक्टर के लीडर्स जेन एआई की कैपेबिलिटीज का लाभ उठाकर पेशेंट आउटकम्स को एनहांस करने और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंथुजियास्टिक हैं। जब जेन एआई को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं। एक सिग्निफिकेंट नंबर करीब 59% स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ पार्टनर करना चुन रहे हैं। इन वेंडर्स के पास अक्सर एआई डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में डीप एक्सपर्टीज होती है। मीनवाइल लगभग 24% ऑर्गेनाइजेशंस अपने जेन एआई सॉल्यूशंस इन हाउस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह अप्रोच ज्यादा कस्टमाइजेशन और कंट्रोल देता है और 17% रेडीमेड ऑफ द शेल्फ जेन एआई प्रोडक्ट्स खरीदने की उम्मीद करते हैं। अडॉप्शन स्ट्रेटजीज में यह डाइवर्सिटी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मौजूद डिफरेंट कैपेसिटीज, रिसोर्सेज और रिस्क एपेटाइट्स को दर्शाती है। हर कोई अपनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता चुन रहा है। जेन एआई में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करने वाला एक क्रिटिकल फैक्टर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई। एआई इनिशिएटिव्स के लिए ऑनगोइंग फंडिंग और सपोर्ट सिक्योर करने के लिए पॉजिटिव आरओआई दिखाना एसेंशियल है। इंकरेजिंगली, जेन एआई इंप्लीमेंट कर रहे लगभग 60% हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस या तो पॉजिटिव रिटर्न्स देख रहे हैं या जल्द ही देखने की कॉन्फिडेंटली उम्मीद करते हैं। ये फाइनेंशियल वैलिडेशन मोमेंटम बनाए रखने के लिए क्रूशियल है। यह एआई के पोटेंशियल की फर्दर एक्सप्लोरेशन को इंकरेज करता है और सक्सेसफुल पायलट प्रोग्राम्स को ब्रॉडर सिस्टम वाइड इम्प्लीमेंटेशंस में स्केल अप करने में सपोर्ट करता है। पॉजिटिव आरओआई हेल्थ केयर में एआई के बिजनेस केस को रीइंफोर्स करता है, जिससे इसका इंटीग्रेशन तेज होता है। हालांकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जेन एआई को सेम पेस पर अडॉप्ट नहीं कर रही हैं। जो लोग अभी तक इन टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कई कंसर्न्स प्राइमरी बैरियर्स का काम करते हैं। 57% ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिस्क रिलेटेड एंजाइटीज एक मेजर फैक्टर है। एडिशनली 29% inadequate existing technology infrastructure या specific technological requirements को significant hurdles बताते हैं। Interestingly, इनमें से कई cautious organizations लगभग 41% अभी भी eventually जेन एआई products खरीदने का इरादा रखते हैं।
इन हेजिटेशंस और चैलेंजेस को समझना ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए वाइटल है जो पूरे हेल्थ केयर लैंडस्केप में वाइडर अडॉप्शन को फैसिलिटेट कर सके, जिससे एआई के बेनिफिट्स तक ज्यादा इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित हो सके। गैप 2S। जैसे जैसे हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ेगा, रोबस्ट एआई गवर्नेंस और क्लियर रेगुलेशन की जरूरत इनएविटेबली बढ़ेगी। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को करंट रूल्स और गाइडलाइंस के कंप्लायंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सिमल्टेनियसली उन्हें प्रोएक्टिवली उन न्यू रेगुलेशंस के लिए तैयार रहना होगा जो एआई टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने और उसके एप्लीकेशंस के ज्यादा वाइड स्प्रेड होने पर सामने आ सकती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोएक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश करना एसेंशियल है। ये फ्रेमवर्क्स एआई टूल्स का एथिकल, रिस्पॉन्सिबल और सेफ डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, जिससे पेशेंट्स और क्लिनिशियंस दोनों में ट्रस्ट बनेगा। यह केयरफुल ओवरसाइट सस्टेनेबल एआई इंटीग्रेशन के लिए पैरामाउंट है। एआई का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने की सोच रही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रिपेयर्डनेस की है। इसमें सिर्फ नया सॉफ्टवेयर अक्वायर करने से कहीं ज्यादा शामिल है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अपने एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा ताकि वो सोफिस्टिकेटेड एआई टूल्स को इफेक्टिवली सपोर्ट कर सके। स्ट्रॉन्ग डेटा गवर्नेंस प्रैक्टिसेस भी किसी भी एआई सॉल्यूशन के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल है, जो डेटा क्वालिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हैं। फर्दरमोर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेडिकेटेड एआई गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश करना क्रूशियल है। इन ग्रुप्स को डाइवर्स स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना चाहिए ताकि वो पोटेंशियल रिस्क्स डिस्कस कर सकें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल रेडीनेस को एआई ड्रिवन वर्कफ्लो और प्रैक्टिस में चेंजेस अपनाने के लिए असेस कर सकें। एंथुसियाज्म के बावजूद कई बैरियर्स हेल्थ केयर में एआई के लार्ज स्केल अडॉप्शन में रुकावट डाल सकते हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क कंसर्न्स, particularly patient data privacy और AI driven diagnostics या treatment recommendations में errors के potential को लेकर prominent बने हुए हैं। कई organizations inadequate internal capacity से related challenges भी face करती हैं, जहां necessary AI skills वाले personnel की कमी होती है। Existing data और technical infrastructure में limitations भी progress को slow down कर सकती है। Moreover, AI इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और ROI को क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना कभी-कभी डिफिकल्ट हो सकता है। इन हर्डल्स को ओवरकम करने के लिए रोबस्ट गवर्नेंस, इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज और ऑनगोइंग लर्निंग और एडेप्टेशन का कमिटमेंट चाहिए। आगे देखते हुए, हेल्थ केयर में AI एडॉप्शन का इनिशियल फोकस अक्सर क्लिनिकली एडजेसेंट एप्लीकेशंस पर होता है। इनमें वो टूल्स शामिल हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, जैसे बिलिंग या स्केजुलिंग को ऑटोमेट करना, और वो जो पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन के थ्रू पेशेंट या मेंबर एंगेजमेंट एनहांस करते हैं। कोर क्लिनिकल एप्लीकेशंस जैसे AI असिस्टेड डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लानिंग तब ज्यादा ट्रैक्शन पाने की उम्मीद है जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स और रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज मैच्योर हो जाएंगी। AI का हेल्थ केयर को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल इमेंस है। हालांकि इस फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए केयरफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और टैलेंट में सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट और इनहेरेंट चैलेंजेस को थॉटफुली नेविगेट करने का कलेक्टिव कमिटमेंट चाहिए होगा।